हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, हम क्लास में कोई तरह की बातें नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय होता है। तो यह क्या है, 24 घंटे होता है। कितने, 24 घंटे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथियों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन का हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, ये बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से और समझते चलना है। सारे क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, इससे हमारे कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ही गति करते हैं और 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं। इसलिए ये पृथ्वी से पर्यवेक्षण किए जाने पर एक ही स्थान पर स्थित प्रतीत होते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वायुमंडल वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों। क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण यह जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न संस्तरों का समूह है। पृथ्वी के प्रबल गुरुत्व के कारण गैसों के ये संस्तर पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के निचले संस्तरों का घनत्व अधिक होता है, जो ऊपर की ओर जाने पर कम होता जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि यह बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा हो तो इसे गुरुत्व कहा जाता है। दो पिंडों के मध्य लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उसके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, अंतरिक्ष क्या बोल रहा है, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है। इसलिए जब वस्तु यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होगी। तो यह जो है ध्रुवों पर अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी पिंड के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पिंड के
केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रबल हो जाता है और केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्षीण होता जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी गोलाकार न होकर चपटी है, इसलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप है। यही कारण है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल एवं विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दुर्बल होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित असत्य कथन हमारा कौन सा है। तो असत्य कथन है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। यह कथन हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होती है वह गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे जी यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या केंद्र से सतह की दूरी के कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, कथन हमारा दिया गया है। कथन क्या है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना से 1/6 रहता है। कारण क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब दिए गए कूटों में हमें चयन करना है कौन सा सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ये हमारा सही होगा। कथन हमारा सही है परंतु उसका कारण जो है गलत दिया गया। कथन गलत है परंतु कारण सही है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, चांद के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 हिस्सा होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति वजन भार उसके पृथ्वी पर कुल भार का 1/6 भाग होता है। अर्थात चंद्रमा पर आपको पृथ्वी की तुलना में 6 गुना भारहीनता महसूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर भारहीनता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें हमारा भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाला बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर m/g होता है। यदि ऊपर की तरह प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दें तो क्या क्या है, W बराबर mg1 + g2, जहाँ द्रव्यमान m बराबर द्रव्यमान है और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ये हमारे सूत्र हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो उसका नहीं होने का क्या कारण है, तो गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्णमाध्य मूल वेग से कम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट साथी इसमें क्या है हमारा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सभी गैस अणुओं का मध्य तपी वेग पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होता है। इसलिए गैसों पृथ्वी से बाहर पलायन नहीं कर पाती हैं। चंद्रमा की सतह से पलायन
वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सभी गैसों में अणुओं का औसत तापीय वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक है। इसलिए गैसें चंद्रमा पर न ठहर कर उसके वातावरण से पलायन कर जाती हैं। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पृष्ठ तनाव पानी से कम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? पृथ्वी की सतह का पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होता है। यही कारण है कि तेल जल के सतह पर फैल जाता है और ऊपर तैरने लगता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह जो है ब्रह्मगुप्त है। क्या है? ब्रह्मगुप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, ब्रह्मगुप्त प्राचीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने गणित और खगोल शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो यह जो है पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? पृथ्वी के क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर स्थित किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा कोई भी बल उस वस्तु को आकर्षित नहीं करता या रोपित नहीं होता है, अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। सारे क्लास की PDF टेलीग्राम पे अवश्य मिलते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।